हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हम एक सड़े हुए दांत की सड़न को कैसे हटाते हैं। तो पहले हम अपने दांतों को आइसोलेट कर लेते हैं एक रबर बैंड से और अपने एक हाई स्पीड हैंड पीस से उसे धीरे धीरे क्लीन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में हम इस दांत को साफ कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भी हिस्से दांत के जिनका रंग बदला हुआ है, जो काला पड़ गया है या जो हमारी फाइनल फिलिंग को सपोर्ट ना कर पाए, उन हिस्सों को हम धीरे धीरे साफ करते हैं। ये हैंड पीस बहुत हाई स्पीड होता है। ये दांत को बहुत एफिशिएंटली काटता है और साथ ही साथ इसमें पानी की और हवा की दोनों की बौछार होती है और इस पानी को हम एक सक्शन के माध्यम से बाहर खींच लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये दांत अब लगभग साफ हो गया है। चारों तरफ धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए हम इस इंस्ट्रूमेंट से दांत को साफ कर रहे हैं। जितना भी काले हिस्से हैं उनको हम हटा देंगे और हटाने के बाद हम इसे फिर आगे देखेंगे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, दांत लगभग साफ हो चुका है पर ये पूरा साफ नहीं है, तो हम एक डाई का इस्तेमाल करते हैं। ये हरे रंग गुलाबी रंग की होती है और जब इसे हम लगाते हैं तो जो हिस्से जहाँ पे सड़न होती है उस हिस्सों पे ये हरा रंग छोड़ देती है और हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि हमारे इस दांत को साफ करने के बाद भी ये जो दांत है इसमें कहीं सड़न तो नहीं रह गई है। अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है तो फिर हम उस सड़न को साफ करते हैं। दांत के वो हिस्से जहां असल में सड़न नहीं है पर सड़न करने वाले बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, उसे हम स्केलर से साफ कर देते हैं। ये एक वाइब्रेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम यूजुअली दांतों की सफाई भी करते हैं। धीरे धीरे सारे हिस्से को क्लीन कर लिया जाता है और जो फिक्स सड़न होती है उसको हम फिर से एक हैंड पीस से साफ करते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हरा रंग है उस हिस्से को बहुत ध्यान से साफ किया जा रहा है क्योंकि नस बहुत करीब है। तो हमें ख्याल रखना होता है कि हम कहीं दांत को अवांछित चोट ना पहुंचा दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये दांत लगभग लगभग साफ हो चुका है। पर हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हम एक बार फिर दोबारा से ये जांचने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दांत काफी साफ है पर फिर भी कुछ रंग बदला बदला सा है, तो हम ये जांचना चाहेंगे कि वहां पे कहीं कोई इन्फेक्शन अभी भी तो नहीं रह गया, सड़न अभी भी तो नहीं रह गई है। तो हम दोबारा से पूरे दांत को इस हरे रंग की डाई से कवर करते हैं। फिर उसके बाद हम इसे वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि हरा रंग कुछ ही हिस्सों में रह गया है जिनको कि हमें बहुत ख्याल से साफ करना है। ये सफाई इसलिए भी जरूरी होती है ताकि हम ये देख सकें कि दांत पूरा साफ हुआ है या नहीं। साथ ही साथ हम ये भी पक्का कर सकें कि जो हम मसाला भरने वाले हैं, फिलिंग करने वाले हैं दांत पे, वो सड़न के ऊपर तो नहीं भर रहे हैं जिससे कि दांत फ्यूचर में इन्फेक्ट ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकी बचे हुए हिस्सों को भी हम धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। ये दांत अब लगभग फिलिंग के लिए तैयार है। इस दांत में एक्सरे में ऐसा दिख रहा था जैसे कि हमें नस का इलाज करने की जरूरत है, पर जब हमने साफ करना शुरू किया दांत को तो हमें ये समझ में आया कि नहीं, शायद इसको साफ करने की जरूरत नहीं है। नस का इलाज करने की जरूरत नहीं है, केवल साफ करने से काम चल जाएगा। तो अब हमने ये पक्का कर लिया है कि हमारे दांत में कोई सड़न नहीं है। तो अब हम इस दांत को फिलिंग रिसीव करने के लिए तैयार करेंगे। पहले हम इसे एक सैंड ब्लास्टर की मदद से थोड़ा सा खुरदुरा कर लेते हैं ताकि कोई भी ऐसी सड़न, कोई भी ऐसा छोटा मोटा पार्टिकल जो रह गया हो पीछे, वो एक बार को साफ हो जाए और दांत का जो सरफेस है वो थोड़ा खुरदुरा हो जाए। सैंड ब्लास्टिंग के बाद हम इसे दोबारा से क्लीन कर लेते हैं वाटर जेट की मदद से। और अब आप देख सकते हैं, दांत काफी साफ है पर कुछ हिस्से हमें अभी भी ठीक नहीं लग रहे थे, तो हमने उन्हें दोबारा से साफ किया। तो अब हम ये देखेंगे कि फिलिंग रिसीव करने के लिए क्या ये दांत तैयार है या नहीं। चारों तरफ दांत की मोटाई बराबर है नहीं, ये हमें गेज से नाप रहे हैं। सब संतुष्टि करने के बाद अब हम ये थोड़ा सा माइल्ड एसिड यूज कर रहे हैं। इस एसिड से हम दांत को थोड़ा और खुरदुरा करते हैं ताकि हमारी फिलिंग दांत से अच्छे से चिपक सके।
ये धीरे-धीरे हमने एचेंट या एसिड को, माइल्ड एसिड को धीरे-धीरे रगड़ दिया है और अब हम इसे वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद हम एक बार जाँचेंगे कि क्या एसिड ने दाँत पे अपना असर दिखाया है या नहीं। दाँत थोड़ा-सा सफ़ेद सा हो जाता है, बादल जैसा दिखता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दाँत पूरे तरीके से साफ-सुथरा हो चुका है, तो हम माइक्रोस्कोप की लाइट बदल देते हैं ताकि जो फिलिंग करेंगे वो अपने आप ही गार्ड ना होने लगे। तो अब हम ये एक बॉन्डिंग एजेंट लगा रहे हैं। ये पतली सी परत होती है जो दाँतों में फिलिंग को होल्ड करने के, चिपका के रखने के काम में आती है। तो इसे हम बहुत अच्छे से स्क्रब करते हैं और स्क्रब करने के बाद हम इसे लाइट से क्योर करते हैं ताकि ये हार्ड हो जाए। अब आज हम इस दांत में केवल और केवल डेंटिन सीलिंग कर रहे हैं। डेंटिन सीलिंग करने के लिए हम एक लिक्विड फ्लूएबल फिलिंग, जो कि एक तरह का कंपोजिट फिलिंग होता है दांत के रंग का, सफ़ेद रंग का, हम वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक बहुत ही पतली सी परत बनाते हैं और इस परत को लगाने के बाद दांत की नस पे कोई भी गर्म या ठंडे से चोट पहुंचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और हम ये इंश्योर करते हैं कि दांत में कोई दर्द वगैरह तो नहीं रह गया है। अगर कोई दर्द नहीं है तो फिर हम इस दांत को फाइनल फिलिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हम इस फिलिंग को बहुत ही ध्यान से केवल और केवल दांत की अंदरूनी परत की तरफ फैला रहे थे। अब हमने इसे लाइट से क्योर कर लिया है और ये एकदम हार्ड हो गई है। अब हम लाइट चेंज करके ये जांचते हैं कि क्या कोई हिस्सा रह तो नहीं गया है। जूम करके भी चेक किया जाता है कि कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रह गया हो जहां हम ये परत लगाना चाहते हो और वो ना लगी हो। आप देख सकते हैं दांत अब ये सड़न से मुक्त है और फाइनल फिलिंग के लिए एकदम तैयार है। अब हम पेशेंट को 2 दिन के बाद बुलाएंगे। अगर पेशेंट को कोई समस्या नहीं होती है तो हम इस दांत को फिलिंग से दोबारा बना देंगे। सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।